आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो भारतीय संविधान की विशेषता से आने वाले जो पीटी के जो बारंबारता में आते हैं जो प्रश्न है वो है। पहला है कि किस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में चुनाव लाया गया था। पहला 1813, दूसरा 1833, तीसरा 1892 और चौथा 1935। तो जो इसका सही उत्तर है वो तीसरा 1892 जो अधिनियम था उसके अंतर्गत जो है ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम था, जब तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जो बहुत से छूट दिए गए, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था की गई कि वो भारत में इसका प्रजातांत्रिक आधार तैयार हो। तो इसके अंतर्गत जो चुनाव का जो दृष्टिकोण था, जो अभी हम देखते हैं जिस प्रकार चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा लोकसभा में, तो ये बातें की गई। और इसके अतिरिक्त जो है जो बजट का जो प्रश्न होता है उसके अंतर्गत जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। और उसके अतिरिक्त जो है बहुत सी बातें जो है वो 1892 में लाई गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1892 है, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गलत है। पहला, भारतीय संविधान के विचार 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। दूसरा, 1946 में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ। तीसरा, मौलिक अधिकार की उप समिति में J.B. कृपलानी थे। और चौथा, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी J.B. कृपलानी थे। तो इसका जो गलत है वो चौथा है, क्योंकि इसकी बारीकी को आपको समझना है कि मौलिक अधिकार समिति जो थी उसके अंतर्गत जो है अन्य बहुत सारी जैसे 5 उप समितियाँ थी। तो 5 उप समितियों में जो है मौलिक अधिकार की भी उप समिति थी। तो मूल अधिकार का जो प्रमुख जो विषय था उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे, लेकिन जो इसकी उप समिति थी मौलिक अधिकार की उसमें J.B. कृपलानी थे। तो यहाँ ये मूल अंतर है। और 1934 में पहली बार M.N. राय ने जो है विचार रखा भारतीय संविधान का एक दस्तावेज के रूप में, ये भी प्रश्न आता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से भी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें हम देखते हैं उससे ये पॉकेट से जो है बहुत प्रश्न आता है। जो क्रिप्स मिशन था 1942, उस समय ही यह विचार रखा था कि संविधान सभा बनेगा और 1946 में ये बना और इसके माध्यम से भारत का संविधान तैयार हुआ। और प्रथम जो है हम देखेंगे कि उस समय चुनाव भी हो रहे हैं, जैसे 296 है। और फिर इधर आप देखिएगा कि देशी रियासतों के लिए जो है वो भी स्थान दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो चौथा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। पहला, मौलिक अधिकार, उसका मिलान है USA। दूसरा, नीति निषेध तत्व, उसका मिलान है डेनमार्क। तीसरा, संसदीय प्रणाली, इसका मिलान है ब्रिटेन। और चौथा, संघीय व्यवस्था, जिसका मिलान है कनाडा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है जो नीति निषेध तत्व है उसका मिलान डेनमार्क है, वो गलत है, क्योंकि इसका जो सही मिलान है वो आयरलैंड से लिया गया था। जो आयरिश आंदोलन की जो मूल भावना थी उसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी भावना को जोड़ा गया था और डायरेक्शंस दिए गए थे स्टेट्स को कि वो लोगों के लिए कुछ करे। तो वहाँ से वो उसका उद्भव हुआ है। उसकी संकल्पना को अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहें तो JN माथुर विश्व इतिहास से पढ़ सकते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में वहाँ आया। और मौलिक अधिकार का संबंध तो अमेरिका से है, संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन और संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से। तो इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करें। कथन A, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। दूसरा, B, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। तो पहला A सही, दूसरा B सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सही, क्योंकि ये बात सत्य है कि भारत में के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है कि न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि जो अमेरिकी जो सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अंतर्गत जो है जो अधिकार होते हैं वो भारत से थोड़े से वहाँ अधिक है। और दूसरा जो है कि विधि द्वारा स्थापित यानी प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो भारत में देखने को मिलता है। कभी कभी न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करता है संसद पे, तो कभी संसद जो है वो संशोधन के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर असंतुलित इसका आकार है। तो इसका अंतर्गत जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार किसमें है। तो पहला अनुच्छेद 28, दूसरा अनुच्छेद 29, तीसरा अनुच्छेद 30 और चौथा अनुच्छेद 31। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 30 है। जो शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक अधिकार है उसके अंतर्गत वो अपने संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, उन्हें ये राइट दिया गया है। और
इस संदर्भ में जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा भारत में कहाँ से आई? पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो इसका जो दूसरा ऑप्शन है रूस, वो सही है। क्योंकि 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो वहाँ जो समाजवादी और आर्थिक विकास से फिर न्याय से संबंधित अवधारणाएं विकसित हुई, जिसे भारत ने ग्रहण किया। और जो उस समय जो कम्यून इंटरनेशनल की बैठक होती थी, यानी रूसी क्रांति के बाद जो समाजवादी विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए, तो उस संदर्भ में भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा कि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, चाहे सीपीआई है, सीपीआईएम है, समाजवादी पार्टी है, उसमें जो है ये समाजवादी भावना का जो है वहाँ विकास हमें दिखता है। वहाँ से नेहरू जी ने इसका जो है प्रथम अवलंबन किया। फिर एम.एन. रॉय के माध्यम से भी हम देखते हैं, जयप्रकाश पटेल के माध्यम से भी हम देखते हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी नेता हैं जो इतिहास में हैं। और फिर इंदिरा गांधी ने तो इसे ब्रांड ही मान लिया, वो समाजवादी को भारत का ब्रांड ही माना उन्होंने। और ऐसे बहुत से समाजवादी कदम उठाए अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा रूस है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बंधुत्व की विशेषता कहाँ परिलक्षित होती है? पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नीति निश्चय तत्व और चौथा संशोधन द्वारा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो भाईचारा है, सौहार्द है, सामाजिक समरसता है, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दूसरा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है? पहला जम्मू कश्मीर लद्दाख, जिसका मिलान है 2019 एक्ट, दूसरा तेलंगाना राज्य, जिसका मिलान है 2012 एक्ट, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, जिसका मिलान है 1986 एक्ट, और चौथा झारखंड, जिसका मिलान है 2000 एक्ट। तो जो सही इसमें है तेलंगाना, जिसका मिलान 2012 एक्ट, चूँकि तेलंगाना जो है वो 2014 एक्ट से आया, जो कि आंध्र प्रदेश से एक पृथक 29वां राज्य बना। और ये इसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर 30वां राज्य है, इसमें यूटी लद्दाख भी है। और झारखंड 2000 में बनाई था, और अरुणाचल प्रदेश जो है पहले नेफा के रूप में था, तो 1986 में उन राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निश्चय तत्वों की मूल भावना क्या है? पहला लोक कल्याणकारी, दूसरा लोक विरोधी, तीसरा केंद्रीकृत शासन, चौथा निरंकुशवाद। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लोक कल्याणकारी, क्योंकि ये अपने आप में अधिक विस्तृत है। इसे हम देखेंगे कि आर्टिकल 37 से आप अगर पढ़िएगा तो 50 तक आपको मिलेगा कि उसमें जो नीति निश्चय तत्व है वो मौलिक अधिकार के समान तो उसका संरक्षक कोड नहीं है, लेकिन उसमें समाजवादी, आर्थिक, गांधीवादी आदर्श हमें देखने को मिलेंगे। और वो भारतीय विशुद्ध भावना से जो है प्रेरित होकर उसकी संविधानविदों ने रचना की है। और वह लोक कल्याणकारी अर्थात जो है लोक भावना को देखते हुए लोगों के कल्याण के लिए उसमें महिला से संबंधित आपको बातें आएंगी, विकलांग से संबंधित बातें आएंगी, पंचायती राज से संबंधित बातें आएंगी, जो निचले तबके के लोग हैं उनसे संबंधित बातें आएंगी, यहाँ तक कि जो पशु अत्याचार हो या वन हो, उस भावना को भी वहाँ प्रोत्साहन मिलता है। तो जो लोक कल्याणकारी भावना है उसको नीति निश्चय तत्वों के माध्यम से जो है वो जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान की कार्यप्रणाली समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला पी.एन. भगवती, दूसरा राजा चल्लिया, तीसरा राम जेठमलानी और चौथा एम. वेंकटचलैया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वेंकटचलैया, चूँकि ये बहुत क्रांतिकारी कदम था। जब हमारा देश जब 50 वर्ष का हुआ तो वर्ष 2000 में आप देखिएगा कि वहाँ उसके उपलक्ष्य में जो है 50 वर्ष की कानूनी संवैधानिक समीक्षा के लिए एम. वेंकटचलैया के साथ 11 सदस्यीय जो है आयोग बनाया गया, और जिसने 2002 में रिपोर्ट भी दी। तो उसमें इस बात का अन्वेषण करना था कि जो है हमारे संविधान में और कौन कौन सी बातें हैं जिसको और स्पष्ट करना चाहिए, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक व्यवस्था को बताती है, उसका तिरस्कार भी करना चाहिए। इस संदर्भ में हमने बहुत से नियम को हटाए हैं। वहाँ वो बात की गई थी, इसके जो प्रमुख रिकमेंडेशन थे कि टैक्स को जो है कर देना को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाए, निःशुल्क सहायता हो विधि की, उसके बाद जो है राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसे उसी राज्य का होना चाहिए, प्रेस मीडिया के भी जो है वो मौलिक अधिकार को इसने व्यक्त किया था। उसके बाद ऐतिहासिक आप देखिए कि जो लाभ का पद है
जो अभी हाल के दिनों में आप उसके लिए पाइएगा कि जो मंत्री होते हैं या विधायक होते हैं उन्हें और भी कई पद आयोग बोर्ड निगम में बना दिया जाता है, जिसके चलते वो दोहरा लाभ लेते हैं। तो इसमें लाभ के पद को स्पष्ट किया गया था और इसी ने सबसे पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा एमपी फंड और विधानसभा फंड जो एमएलए फंड होता है उसे ख़त्म करने की बात भी की थी। इसका तर्क भी उन्होंने दिया था। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक कदम था 2000 का, जो 2002 में रिपोर्ट आया इसका। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एम वेंकटचलैया थे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है।